नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सागर सहरावत आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ लक्ष्य क्लासेस ननौता में। और आज हम अपने चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 3 टाइप को पहले डिस्कस कर चुके थे और आज बचे हुए 3 टाइप हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को अल्फाबेट्स और उनके अपोजिट और साथ ही साथ उनके नंबर्स भी याद हो चुके होंगे। तो जिस बच्चे ने क्लास 1 नहीं देखी है वो पहले जाकर क्लास 1 देखे, तब उसको बहुत अच्छे से क्लास 2 समझ में आ जाएगी, जिसके हम 3 टाइप पहले कवर कर चुके हैं। और आज हम इसके 3 और टाइप कवर कर लेते हैं, जिसमें पोजीशन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत अक्षर पैटर्न, अपोजिट पैटर्न जिसको बोलते हैं, और कॉमन पैटर्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोजीशन पैटर्न में क्या होता है कि जो अल्फाबेट्स गिवन है रहते तो वही हैं, बस उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाती है, यानी कोई शुरू वाला बाद में और बाद वाला शुरू में बदल दिया जाता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के अल्फाबेट्स याद होंगे, और जिस बच्चे को याद नहीं है वो अल्फाबेट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करे, उसके पश्चात ये क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। ध्यान देंगे बच्चे, पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें मदर्स की जो कोडिंग करी गई है वो की गई है SREHTOM। तो यदि आप देख पा रहे हो, इसकी कोडिंग कुछ इस तरह से की गई है, यानी SREHTOM। समझ आया मेरे बच्चे? तो ब्रॉड की कोडिंग भी कैसे करेंगे, यानी उल्टी साइड से लिख देंगे, तो THG, तो THG UORB। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मदर्स की कोडिंग जो की गई थी वो की गई थी SREHTOM। तो हमने ध्यान दिया कि ये तो पोजीशन इंटरचेंज हो रही है कि बाद वाला लेटर सबसे पहले और सबसे पहले वाला लेटर सबसे बाद में जा रहा है, तो यानी कि अपोजिट पोजीशंस में लगाए हुए हैं, ऐसे करके लिखे हुए हैं। तो SRE इधर से लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे ब्रॉड में भी क्या किया, T से शुरू करते हुए B की तरफ चले आए, तो THG UORB। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 गिवन है बेटे, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड की जो कोडिंग की गई है वो की गई है DNOITUB। तो डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या की गई है, IRTSIDNOITUB। तो भाई मेरे, अब इसमें तो पहला वर्ड और बाद का वर्ड चेंज नहीं है, तो देन अब क्या कर सकते हैं सर? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं ऐसा नहीं है तो यानी ऊपर वाले वर्ड की कोडिंग नीचे वाले वर्ड से कहीं बीच से दी गई है। देखो IRTS ये रहा पैटर्न, मिल गया। देखो IRTSID, फिर NOITUB। वेरी वेल, कितना अच्छा प्रश्न है ना? यानी इस वाले हिस्से को I से शुरू करते हुए यहां पे लिखा गया, और इस वाले को शुरू करते हुए N से यहां पे लिख दिया गया। तो इसी तरह से आप लोग क्या देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेटर्स थे उन्हें हाफ डिवाइड कर दिया बेटे। 6 लेटर्स इधर ले दिए बच्चे और 6 इधर ले दिए। तो आप इसके पहले लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का मतलब है इसका आधा बांट देना है आपको, 6 इधर कर देने हैं और 6 उधर कर देने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 6 यहां तक बैठते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले ये वाला पेयर लिखना है, यानी ITSBUS। क्या करना है, ये वाला पेयर यहां लिख दे रहा हूं बेटे मैं, ITSBUS। और इसके बाद शुरू करते हुए N से शुरू करते हुए T तक, NOITUT। और ये हमारे सवाल का उत्तर। टोटल नंबर काउंट किए, अब अगर हमें पोजीशन इंटरचेंज नहीं दिख रही, टोटल नंबर काउंट किए, उसका हाफ करके देख लिया कि कहीं कोडिंग ऐसे तो नहीं है कि आधे हिस्से की एक बार और आधे हिस्से की एक बार। यदि है तो बहुत अच्छा है, फिर आप इस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं।
अब यही सवाल नंबर 3 देखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पैटर्न का जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ह्यूमिडिटी की कोडिंग की गई है UHIMIDTY। अच्छा, जो TY है वो TY से मैच करता है बच्चे, TY से क्या करता है, मैच करता है। अब आप लोग ध्यान देंगे HUIM और ID, ध्यान दीजिए बेटे। HU जो था वो क्या कर दिया, UH कर दिया। MI जो था वो IM कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेटर था वो राइट हैंड साइड भेज दिया। H को U से रिप्लेस कर दिया, U को H से रिप्लेस कर दिया। ऐसे M को I से, I को M से रिप्लेस किया गया है। ठीक इसी प्रकार I को D से और D को I से रिप्लेस किया, लेकिन बाद का जो TY था बच्चे वो एज इट इज रख दिया इन्होंने। तो यहाँ पे हम भी क्या करते हैं कि CS को एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है, और इधर से इस पैटर्न को बनाते हुए चलेंगे बच्चे। तो अभी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले। जैसा TI था इसे क्या कर दो, IT कर दो, ये वाला पैटर्न समझ में आया। LI था इसे क्या कर दो, IL कर दो। PO था इसे क्या कर दो, OP कर दो। और ये आपके सवाल का उत्तर है। समझ में आया? बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो पोजीशन पैटर्न के सभी प्रश्न चाहे वह किसी भी एग्जाम में आए हो, किसी भी बुक के हो, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अभ्यास करें, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप लोग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब बात करते हैं विपरीत अक्षर पैटर्न की। मैंने कहा था आप लोगों को याद होने चाहिए अल्फाबेट्स, उनके नंबर्स और उनका अपोजिट नंबर। क्लास 1 में मैंने बताया था कि दो अपोजिट नंबर का जो सम होता है वो 27 होता है। ठीक है, जैसे f का नंबर अगर मैं कहूं 6 है और इसका क्या है बेटे 21, तो हम बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका सम कितना है, इनका सम है बच्चे 27। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ABCD की जो संख्या है वो टोटल 26 है। तो उनके आपको नंबर्स तो बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोगों को ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो विपरीत अक्षर पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि भाई आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था F का उल्टा U है, लव। लव देखो L और O, L और O, फिर लव, फिर दूध वाला, फिर बताया था EVS एक सब्जेक्ट होता है, और I का उल्टा R में बताया था इंडियन रेलवे। एक बारी मैं फिर से ABCD आप लोगों को लिख के दिखा दे रहा हूं ऑपोजिट क्रम में। EFGHIJKLM, M के बाद यहीं से घूम जाओ बेटे, NOPQR, R के बाद STUVWXYZ। आप देख रहे होंगे F का उल्टा U यहाँ पे दिख रहा है, देखो जो जिसके सामने है ना वो उसका उल्टा है। तो L के सामने आपको दिख रहा होगा O, और O के सामने L, हाँ जी उल्टा है। W के सामने T दिखाई दे रहा होगा, W के सामने दूध वाला, लव, मुजफ्फरनगर, कप, जेब कतरा, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, फूवे, EVS, दूध वाला, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, बॉय, A to Z, है ना। थोड़ा धीरे धीरे रिपीट करता हूँ, मुजफ्फरनगर, लव, कप, जेब कतरा, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, FU ऐसे ही याद कर लीजिए, EVS, दूध वाला, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, बॉय, A to Z। तो अब हमें क्या पता है कि भाई ये तो पूरा अपोजिट है। F का उल्टा क्या है, F का उल्टा है जी U, L का उल्टा O, O का उल्टा L, W का उल्टा D, E का उल्टा V, R का उल्टा I। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी उल्टा कर सकते हैं ना, T का उल्टा देखो, अब यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हैं, T का उल्टा होता है GT रोड, E का उल्टा EVS, R का इंडियन रेलवे, मुजफ्फरनगर। देखो I का उल्टा क्या होता है, बताइए, इंडियन रेलवे, N का मुजफ्फरनगर, A to Z लव, और ये नहीं हमारे
टर्मिनल की कोडिंग, जिसमें विपरीत अक्षर पैटर्न को फॉलो किया गया था। अब मेरे बच्चे दिया गया है किंग। किंग की कोडिंग की गई है TMRP से। कहीं से करी भाई? TMRP से। और इसने आपको पूछा है कि बताइए रेल की कोडिंग क्या होगी, रेल की कोडिंग क्या होगी। तो अभी आप ध्यान देंगे, अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर ध्यान है तो आप किंग के नंबर भी लिख सकते हैं भाई। जो किंग है इसके जो लेटर्स हैं उनके आप नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे किंग की कोडिंग कैसे की गई है? TMR और P से। नंबर दे दो। के का नंबर 11, आई का 9, इसका कितना है 14, इसका कितना है 7, इसका 20, 13, 18, 16। यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है कि 11 और 16 देखो, कप, इंडियन रेलवे, मुजफ्फरनगर और जीटी रोड। और नंबर इसलिए दिए हैं कि मैं आपको बता रहा था ना कि अपोजिट लेटर का जो सम होता है कितना होता है 27। आप किसी को भी जोड़ के देख लीजिए जो अपोजिट में हो, सबका सम कितना है 27। यानी क्रॉस में चला हुआ है। क्रॉस में कैसे? बाद वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। जैसे रेल है ना, रेल RAIL, ये यहां जाएगा, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्रॉस में चलना है, ठीक है? कैसे चलना है? क्रॉस में चलना है, इस तरह से। तो R का उल्टा क्या है भाई? इंडियन रेलवे। R का उल्टा क्या है? इंडियन रेलवे। A का उल्टा Z, A to Z। I का उल्टा, फिर से ध्यान देंगे, इंडियन रेलवे। और L का उल्टा O, L का उल्टा O। और ये रहा हमारे सवाल का उत्तर। प्यारे बच्चे, विपरीत अक्षर पैटर्न का प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। इसी तरह हमें निकालना है हैंड का जो उल्टा दिया गया है, या हैंड की जो कोडिंग की गई है वो की गई है ZSWM। और उसके बाद आपसे क्या पूछा है? सिल्क का पूछा है। तो अब इसमें भी सेम टू सेम हम ऐसे ही करेंगे भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो हैंड की कोडिंग क्या की गई है? ZSWM। तो ZSWM और हैंड की हम क्या कर लेते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा, अगर हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये नंबर याद हो जाएंगे बार बार लिखते लिखते। और कोशिश करें कि जब आप क्लास देखें मेरे साथ साथ ये नंबर लिखा करें। जैसे H का नंबर 8, इसका 1, इसका 14, इसका 4। जिन बच्चों को याद नहीं है तो मैंने क्लास 1 में सब याद कराया है। आप लोग क्लास 1 को रिवाइज करें, उसके बाद बहुत अच्छे से ये सब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया है इसमें, पहले सिल्क की भी नंबरिंग कर लो भाई। 19, 9, 12 और 11। चलिए, हो गई। तो हैंड की कोडिंग ZSWM थी, इसी तरह हमें सिल्क की निकालनी है। तो आप लोग एक चीज देखिएगा, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इसका उल्टा तो ये रहा और इसका उल्टा ये रहा। हाँ है तो भाई, देखो A का उल्टा Z, H का उल्टा S। क्या सर यहाँ भी ऐसे? यहाँ देखो, मुजफ्फरनगर और दूर वाला। कितना अच्छा सवाल है। तो यानी दो दो के पेयर बना के क्रॉस में कोडिंग करनी है। दो दो के पेयर बनाने हैं और क्रॉस में कोडिंग करनी है। तो इंडियन रेलवे, स्कूल कौन सा था? हाई स्कूल। फिर क्या था? कप। और क्या हो जाता था? लव। और ये कोडिंग बन गई RHOP। तो सिल्क की कोडिंग क्या आई बेटे? सिल्क की कोडिंग आई है RHO और P। ये इस सवाल का उत्तर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को विपरीत पैटर्न के तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। साथ ही साथ ये भी आप रिवाइज करें कि कौन से लेटर का नंबर क्या है और उसका ऑपोजिट जो लेटर है वो कौन सा है। ऑपोजिट लेटर भी आप लोग ध्यान रखिए। प्यारे बच्चे, मैं ये इधर का हिस्सा मिटा दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम टाइप की, जो है कॉमन पैटर्न। तो कॉमन पैटर्न में भी मैंने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। तीनों ही प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और ये जो पैटर्न है ये है भी इजी, और बस इसमें आपको ना तो नंबरिंग याद करने की आवश्यकता है और ना ही किसी के
अपोजिट्स याद करने की आवश्यकता है। इसमें तो आप लेटर्स को ध्यान देंगे। तो जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज की कोडिंग ये की गई है, ग्रेप्स की कोडिंग ये की गई है, एप्पल की आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न को मैं आपको HW में दे देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड में आपको यही क्लास में ही सोल्व करके दिखाता हूँ। इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए बच्चे, ORANGE एक वर्ड ये दिया गया है, इसी के साथ साथ देखिए ग्रेप्स GRAPES, और इसकी ऑरेंज की कोडिंग की गई है बेटे ZYXUT और V, और यही ग्रेप्स की कोडिंग की गई है TYXRVL। और हमें पूछा है बच्चे कि एप्पल की आप लोग बताइए। तो ठीक है, एप्पल की बता देंगे। ओ को डायरेक्ट कर दो। कॉमन पैटर्न में रिलेशन कैसा होता है? कॉमन पैटर्न में रिलेशन होता है डायरेक्ट। बिल्कुल रट्टा मार दो इस बात का। कॉमन पैटर्न में रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। देखो, शुरू का लेटर है ए, यहाँ ए की कोडिंग क्या है? एक्स है, तो यहाँ भी पक्का ए की कोडिंग एक्स ही होगी। और अगर दोनों जगह सेम है तो तब यहाँ भी कोडिंग क्या होगी? एक्स होगी। अब यहाँ देखो P है, क्योंकि P चेक करना है, यहाँ P नहीं है, लेकिन सर यहाँ P है, और P की कोडिंग क्या है? R। P की कोडिंग क्या है? R। तो P की कोडिंग R, P की कोडिंग R। L देखो बेटे, L यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। क्या आपको L दिखाई दिया? ऊपर के तो किसी भी लेटर में नहीं दिख रहा सर, लेकिन ध्यान रखिए कि हम नीचे का लेटर भी साथ के साथ कंसीडर करेंगे। L को क्या लिखा जा सकता है? S, और S को L, तो L को क्या लिखा जा सकता है? S। इसी प्रकार E की कोडिंग यहां से और यहां से आप लोग मैच कर पा रहे होंगे, दोनों ही स्थान पर V है। दोनों ही स्थान पर क्या है? V है। तो एप्पल की कोडिंग क्या हो जाएगी? XRRSV। व्हाट इज द कोडिंग ऑफ एप्पल? XRRSV। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो भाई इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में देखो, फायर की कोडिंग क्या कर रखी भाई? फायर की कोडिंग करी गई है QHOE। मूव की कोडिंग क्या है? ZMWE। और इसी तरह ओवर की कोडिंग हमें याद करनी है, तो इस बार डायरेक्ट रिलेशन दे देते हैं, तो डायरेक्ट ही रिलेट कर देते हैं। जैसे F को क्या लिखा जा सकता है? Q, I को H, R को O, E को E। सेम है, देखो यहाँ भी E को E, तो O देखो O कहाँ है? O दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या लिख रहा है? यहाँ N, तो यहाँ क्या आ जाएगा? M। V देखो V कहाँ है? V आ रहा तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या लिख रहा है? W O V। फिर देखो E, E की कोडिंग तो E थी दोनों जगह, E की कोडिंग तो दोनों जगह E। और R देखो, R क्या है? ऊपर वाली लाइन में दूसरा, आखिरी से दूसरा लेटर O। तो भाई मेरी ओवर की कोडिंग क्या हो जाएगी? MWEO। इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक इसी प्रकार डायरेक्ट रिलेट कर लेंगे और इस सवाल का आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। अगली क्लासेस जल्दी अपलोड की जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।